know, with heavy hearts, we have to farewell the Pakistan Idol and बड़ी अफ़सोस की बात है कि पाकिस्तान आइडल जो है वो ख़त्म हो गया क्योंकि मैं मिस करूँगी। एक जर्नी रहा है जो आप लोग जो मेरे चैनल पे मौजूद हैं उनको पता है कि मैंने जो रिव्यूज़ बनाए हैं, तो वो एक पूरा जर्नी बड़ा खूबसूरत रहा है कि पाकिस्तान आइडल देखना, फिर एक-एक कंटेस्टेंट के साथ पर्सनल अटैचमेंट बिल्डअप करना, उनके बारे में डिस्कस करना, आप लोगों से कमेंट्स में डिस्कस करना। सो पाकिस्तान आइडल इज़ फाइनली नाउ reaches the end. सबसे पहले हिरा कैसर को many congratulations for becoming the idol. आई एम सो हैप्पी फॉर हर। और जिस तरीके का उनका जर्नी है जहाँ से उन्होंने शुरू किया और उनको जब वो हस्बैंड की सपोर्ट थी थ्रू आउट, अपने बच्चे के साथ वो आती थी और किस तरीके से उन्होंने पर्सनल लाइफ को अलग रखते हुए प्रोफेशनलिज्म शो किया। कभी जो वो बच्चे और उसका सहारा उन्होंने लिया नहीं। उनके वाइट जॉगर्स हमेशा से उनका एक सिग्नेचर साइन, उन्होंने अपनी स्टेज प्रेजेंस खुद क्रिएट की। दैट्स व्हाट स्पेशल अबाउट हर। और अपने टैलेंट से जो वो सबके दिल में जगह बनाई रिगार्डलेस ऑफ वेयर शी केम फ्रॉम। So I'm really happy for her, really, and she's the great winner. But also I have my own doubts and I have my own opinions about the final decision and the finale. So guys, welcome to the Hot Planet. jaldi se the Hot Planet subscribe kar lijiye if you haven't, and don't forget to like and share the video. तो जनाब पाकिस्तान आइडल जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचा और कल जो मैंने यानी आज मैं ये रिव्यू बना रही हूँ मंडे को और संडे को मैंने एपिसोड देखा है। तो मैंने एपिसोड जब टीवी पे देखा क्योंकि मुझे पता था कि सब स्पॉयलर्स दे देंगे। बट ये आप लोग बताइए कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जब से पाकिस्तान आइडल वापस आया है मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनलिस्ट या जो आइडल है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। क्योंकि आपने वोटिंग लाइंस बंद कर दी, ठीक है, आपने जजेस के मार्क्स बताना बंद कर दिए, एलिमिनेशंस खत्म कर दी, तो आपने डायरेक्ट सबको फाइनल में भेज दिया क्योंकि आपको पता है कि एलिमिनेशन होगी तो फिर इसके लिए राउंड्स और एपिसोड्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो वो आपका बजट नहीं है। एंड उसमें आपने सिर्फ आतिफ असलम को बुलाया, जबकि जो फाइनल होते हैं, फाइनल्स इतने बड़े पैमाने पे होते हैं ऐसे टैलेंट कॉम्पिटिशन्स के कि उसमें मुल्क भर से आर्टिस्ट आते हैं, ना सिर्फ सिंगर बल्कि और भी आर्टिस्ट। हमारे मुल्क के इतने मायनाज आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो कि हमारे फिल्म्स के ड्रामास के इतने पॉपुलर हैं। अगर आप उनको बुलाते तो कितना शो को जब चार चांद लग जाते। इंटरटेनमेंट शो है, एंटरटेनमेंट होनी चाहिए थी, बट आपने सिर्फ आतिफ असलम को बुला के, वो भी अपनी एल्बम लॉन्च के लिए मुझे लगता है कि वो आए हैं। एंड सुब आईना आतिफ असलम की न्यू एल्बम है, उनका जो उसका जो गाना है, मुझे लगता है कि इस बार जो आतिफ असलम का जर्नी है इट्स मोर टूवर्ड्स द फोक साइड एंड इट्स नॉट अबाउट दैट रॉक एंड रोल, बिकॉज उसमें जो उन्होंने गाने गाए थे मुझे वो बहुत खूबसूरत लगा, पीछे से जो वो रनिंग हॉर्सेस एनिमेशन और वो सब। एंड बट जब वो मैंने आतिफ असलम का जो एंड में उन्होंने आदत सॉन्ग गाया था, जितना वाइब मैंने उस पर किया, तो भाई उसकी तो बात ही और है। आतिफ असलम का जो वो एरा है दैट इज़ द गोल्डन पीरियड जहाँ पे हमने उनको स्टार बनाया, वो स्टार बने अपनी मेहनत से, अपने कमाल गायकी से। सो ये है कि मुझे बहुत एंजॉय किया मैंने उनकी लास्ट परफॉर्मेंस और इसमें भी। नाउ जो मतलब मुझे ये था कि इससे ज़्यादा तो 14 अगस्त में लोग बुलाए हुए थे। बहरोज़ सब्ज़वारी थे, फ़ाखिर थे, इसके अलावा नाज़िया मलिक, नादिया हुसैन, बहुत सारे आर्टिस्ट थे। अब इन्हीं कुछ आर्टिस्ट को मज़ीद को बुला लेते, फाइनल सेलिब्रेट हो रहा था। सो इट वाज़ जस्ट लाइक इट फील्स लाइक अ नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी एपिसोड। इसमें कोई मुझे कोई फाइनल वाली बात नहीं लगी। कभी भी लास्ट एपिसोड में जो है वो फिनाले में इतना इस तरीके से तमाम कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस नहीं होती। सबसे पहली बात तो 8 के 8 पहुंचते ही नहीं है फाइनल में। कोई से भी टॉप 2 होने चाहिए थे या मैक्सिमम टॉप 3 जिनके दरमियान मुकाबला होता है और आखिर में उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज दी जाती हैं ताकि उनकी वर्सटैलिटी को जज किया जा सके। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ और सबकी एक एक परफॉर्मेंस मजीद करवा दी। तो एक ज़िल्लत ही हो रही थी, अगर आपका थ्रू आउट करियर अच्छा चला है और आपने आखिर में आके परफॉर्मेंस ख़राब कर दी, सो खैर। तरब नफीस के साथ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फ़ील हुआ कि ज़बरदस्ती जो है वो उनको नेगेटिव लाइट में हाई पेश किया जा रहा है। उनकी जो है वो मतलब परफॉर्मेंस एकदम से जो वो हिट करना ही बंद हो गई। हालाँकि मुझे तो लगा कि वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने कल्चरल डे में भी। मुझे तो 14 अगस्त का भी बहुत अच्छा लगा। इतनी प्यारी आवाज़, इतनी प्यारे तरीके से सुरों को मेंटेन करना शो को, तो कुछ चीज़ जो चीज़ें उनकी हैं आप उनकी तारीफ़ करके उनको इतना ज़्यादा पीछे की तरफ कर दिया। फाइनल परफॉर्मेंस कल की जो थी मुझे अनफॉर्चुनेटली तरफ की ये सॉन्ग चॉइस ही अच्छी नहीं लगी। ये उनकी थी या उनको जिसने भी करवा के दी है। मुझे ये सॉन्ग चॉइस ही अच्छी नहीं लगी। मुझे हमेशा से तरफ की सॉन्ग चॉइसेस में थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहा है, बिकॉज़ मैंने हमेशा ही देखा है कि उनको ऐसे-ऐसे सॉन्ग निकाल के दिए जाते हैं, जिससे आजकल के दौर के जो लोग हैं वो कनेक्ट ही ना कर सकें क्योंकि वो हमने ज़्यादा सुने भी नहीं ऑफ कोर्स। तो जिस तरह आर्यान नवीद हैं, मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी की सॉन्ग सिलेक्शन मुझे पसंद रही है तो वो आर्यान नवीद हैं। उनकी सॉन्ग सिलेक्शन, उनका स्टाइल, एवरीथिंग इज़ अमेजिंग जो आज के दौर के हिसाब से।
तो ये मुझे हमेशा से प्रॉब्लम रहा है तरफ का। अदरवाइज अदर देन दैट शी इज़ अ फिनोमिनल सिंगर। और मुझे मेरे ख्याल में अगर कोई आइडल, अब मैं अगर अपनी चॉइस की बात करूं, अगर कोई आइडल बन सकता था तो वो आर्यन नवीद बहुत ज़बरदस्त आइडल बन सकते थे। जब से शो वापस आया है, उनका ब्रेथ इस शो पे कमाल कंट्रोल आ चुका है, बहुत ज़बरदस्त गा रहे हैं, इतना ज़बरदस्त गा रहे हैं। और उनकी तो लास्ट 3 एपिसोड से परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी जा रही हैं, तारीफ हो रही है। तो उनकी स्टेज प्रेजेंस बहुत ज़बरदस्त है, जिस तरीके से वो गाते हैं और उनका वो एक कॉन्सर्ट का सा समा बना देते हैं। सो मेरे ख्याल से थोड़ी 2-3 अपने पर्सनैलिटी पे और उस पे काम करें। ही इज़ अ बेस्ट सिंगर और इतना खूबसूरत प्लेबैक सिंगर है। इस आवाज़ की हमारे मुल्क में इतनी ज़रूरत है, इस आवाज़ को हमारी फ़िल्म्स में इतनी ज़रूरत है, ओएसटीज़ के लिए इतनी ज़रूरत है, एज़ वेल एज़ फॉर हिमसेल्फ। वो कॉन्सर्ट पे, स्पॉटिफ़ाई पे मुझे लगता है कि वो हर जगह टॉप में रैंक कर सकते हैं। और फाइनल में उन्होंने रोया रे गाना गाया। आई थिंक इट्स द बेस्ट चॉइस। फाइनल में अगर किसी ने सबसे अच्छी चॉइस सिलेक्शन की तो वो आर्यन थे। बहुत ज़बरदस्त मुझे उनका गाना लगा। और तरब की परफ़ॉर्मेंस की तो मैंने बात कर ली। बाकी अगर मैं बात करूँ नबील, अनफॉर्चुनेटली नबील तो इतना बुरा उनका डाउनफॉल हुआ है कि पता नहीं क्या हो गया। और लास्ट मुझे ए रहा है कि शहीदों जो उन्होंने उसमें गाया था, मुझे अच्छा लगा था वो। बट हाँ, कुछ जो वीकनेस थी वो नज़र आई थी। लेकिन कल की परफ़ॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी उनकी नर्वसनेस का शिकार हो गई थी। और मुझे सबसे बुरी बात ये लगी कि उन्हें राहत फ़तेह अली खान का सॉन्ग ही चूज़ नहीं करना चाहिए था। उन्होंने पता नहीं क्यों उनका सॉन्ग चूज़ किया। क्योंकि ज़ाहिर ऑफ कोर्स वो एक बहुत मुश्किल सॉन्ग है। मुझे पता है कि नबील ने इसलिए चूज़ किया था वो सॉन्ग क्योंकि उनकी जो है वो स्ट्रेंथ वहाँ लाया करती है कि वो जो हाई नोट्स हैं उनको बहुत ईज़िली परफ़ॉर्म कर जाते हैं। इस वज़ह से उन्होंने सेलेक्ट किया था हाईएस्ट नोट वाला सॉन्ग ताकि वो उसमें एक्सेल कर सकें। बट द नर्वसनेस ओवरशैडोड हिम। सो अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरे तरीके से मतलब उनका एंड हुआ। मुझे नहीं था कि फ़िनाले में इस तरीके से वो जाएँ, इस तरीके के कमेंट्स लेके। And but judges were, I think, were also being too harsh for him for the last 2 episodes. मुझे समझ नहीं आई ये बात भी। एंड वकार ने गाया तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। लेकिन मैं उसमें कहती हूँ कि वकार ने, खैर वकार की भी मुझे सॉन्ग सिलेक्शन अपनी आवाज़ के हिसाब से हमेशा ज़बरदस्त लगी है। उनको पता है कि उन्हें क्या करना है, तो ये उनकी जो सेल्फ रियलाइजेशन है ये उनकी बहुत ज़बरदस्त है। वो सॉन्ग वैसे था, लेकिन मुझे थोड़ा सा हाउस बैंड पे कल मुझे हैरानी हो रही थी कि ये क्या बजा रहे हैं, स्पेशली जब वो इस लाइन पर आ रहे थे कि तेरे बिन नहीं लगता। तो इस वक्त ये क्लाइमैक्स है सॉन्ग का, इस वक्त जो म्यूजिक था वो टॉप नॉच होना चाहिए था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि म्यूजिक इनका साथ क्यों नहीं देता। और बहुत मतलब म्यूजिक की वजह से बिल्कुल मुझे फ्लैट लगा सब कुछ, ठीक है। एंड माहम ताहिर, जिनकी मैं रिपीटेटिवली तारीफ कर रही हूँ कि वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमबैक लगा है जब से पाकिस्तान आइडल वापस आया है। मुझे बहुत ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस लग रही है। और कल जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है आपदा परवीन जी का, तो मैं कहती हूँ कि उन्होंने बेस्ट सॉन्ग सिलेक्शन की अपने हिसाब से। उनको हर कोई आपदा परवीन से मिलाता है उनकी आवाज़ को। एक तो ये उनके लिए वैसे ही एक ह्यूज ऑनर है, और फिर उन्होंने उनका इतना बड़ा कलाम, अम, इतना सुपर डुपर हिट कलाम जो है वो चॉइस किया। तो मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर उनको भी जो है वो इतनी ज़्यादा उनकी तारीफ तो हुई, लेकिन कल जिस तरीके से उनको फिर बोला गया कि जो है वो आपका जो आखिर में आपने किया है हम सब झूम गए, तो सबको स्टैंडिंग ओवेशन उनको मिला। लेकिन सबने ये कहा कि भाई जो स्टार्ट में था वो बहुत मसला। अच्छा, आतिफ असलम, बीइंग आतिफ असलम द ग्रेट पॉप स्टार, अपना एटीट्यूड मेंटेन करते हुए ही नेवर स्टैंड्स फॉर एनीवन एक्सेप्ट। अच्छा फिर ठीक है, मैं हेरा को ये नहीं कह रही कि उनकी परफॉर्मेंस में मसला नहीं था, बट मेरा हमेशा से मेरी हर शो के रिव्यू में एक ही सवाल होता है, व्हाई द जजेस नेवर पॉइंट आउट द फैक्ट दैट शी हैज टू कम आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन। और जब वो कंफर्ट जोन से, ऐसा नहीं कि वो बाहर नहीं आई, वो बिल्कुल आई, लेकिन वहाँ उन्हें प्रॉब्लम हुई है। उस चीज़ को हमने क्यों नहीं हाईलाइट किया? जब आपने हर कंटेस्टेंट के ऊपर ये हाईलाइट किया है, तो फिर आपने उनके लिए क्यों नहीं किया कि भाई आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके एक्सेल नहीं कर पा रहे हो, तो या तो आप उस चीज़ पे काम करो या फिर आप उनको आइडल नहीं कहो। तो जजेस ने ऐसा लगता है ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था फ्रॉम द 14 अगस्त एपिसोड। मुझे ऐसा लग रहा था द वे दे वर क्राइंग एंड दे वर गेटिंग आउट ऑफ द हैंड। तो जजेस को इस तरह नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अपना डेकोरम, अपना काम मेंटेन करना चाहिए, ताकि जो है वो हम प्रिडिक्टेबल ना हो हमारे लिए शो। अब कल भी हेरा की परफॉर्मेंस पे बिलाल ने वैसे ही कह दिया कि तुम भी आइडल हो सकती हो। और जिस तरीके से सब एकदम ही पागल हो जाते हैं, क्योंकि यही सेम
क्वालिटी ऑफ सुर रूहान ने भी लगाए, यही नबील भी कर सकते हैं, यही तरफ भी कर सकती हैं। सो फिर ऐसी क्या बात थी आखिर कि इतना आउट ऑफ मतलब इतना आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो जाते हैं? मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आया। सॉरी, आई मे बी अ बिट मोर हार्श, बट मैं ये सवाल हेरा के ऊपर नहीं उठा रही हूँ, मैं जजेस के ऊपर उठा रही हूँ। हेरा बहुत ज़बरदस्त सिंगर है। हेरा बीइंग अ फीमेल सिंगर, इतने सारे मेल सिंगर्स को डिफीट करना, इट्स अ ह्यूज ऑनर फॉर हर कि वो फीमेल एम्पावरमेंट का एक बहुत ह्यूज सिंबल भी है हमारे कंट्री के लिए, जिन्होंने पाकिस्तान आइडल का टाइटल जीता। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि फीमेल्स और भी थी और बहुत ज़्यादा डिजर्विंग भी थे, और हेरा की वर्सटैलिटी मुझे नज़र नहीं, और वर्सटैलिटी मैटर करती है भाई, क्यों नहीं करती वर्सटैलिटी मैटर? तो इसलिए मैटर करती है कि भाई अ, बात ये है कि अच्छा, ऐसा नहीं कि उर्दू सॉन्ग नहीं गा सकती, लेकिन उर्दू में भी वो उसी फोक जॉनरा और उसी के अंदर रहते हुए जो वो कर सकती हैं, दैट्स इट। क्या आप जब हेरा जीती तो क्या आपने पीछे उनका सॉन्ग लगाया? वाई यू उन्हीं की जीत थी, उसमें उनका साउंड होना चाहिए था। तो बहरहाल अब जो भी है कि ये मुझे इस वक्त बड़ा ये हमेशा से सवाल उठा है कि वो चीज़ कभी पॉइंट आउट हुई नहीं जो बाकी सबके लिए हुई है। तो मुझे यहाँ पे एतराज़ है कि वाई द बायस डिसीजन। सामिया गौहर बहुत अच्छे चल रही थी, बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही थी, जजेस वर रियली हैप्पी विद हर, और काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कल की जो थी उनकी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। सामिया ने बिल्कुल जब वो अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हुए गाया और अपने हिसाब से, अपनी वॉइस के हिसाब से, द बेस्ट सॉन्ग सिलेक्शन। सो मेरे ख़्याल से एक अच्छी फेयरवेल परफॉर्मेंस कह सकते हैं इसको। रूहान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, काफ़ी मज़ा आया, और काफ़ी जब वो स्ट्रॉन्ग गाते हैं, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग सिंगर मैं तो कहूँगी, एंड ही इज़ अ पोटेंशियल सिंगर, और बहुत मज़ा आया। बट माय फेवरेट 2 परफॉर्मेंसेस ऑफ द फाइनल वर मुझे आर्यन की बहुत पसंद आई, और मुझे जो है वो माहम की भी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त लगी थी, एंड मेरे ख्याल से तरब माहम आर्यन इनमें से कोई हो सकता था विनर। बट अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं, विनर के लिए जो वो अनाउंस किए गए भाई कि सब कंटेस्टेंट्स को 5 लाख रुपए मिलेंगे, और 1.5 मिलियन जो है वो विनर के लिए थे। सो ये और इसके अलावा जो वो म्यूज़िक वीडियो रिकॉर्डिंग, इसकी भी कोई बात हुई थी। बाकी तो भाई इन हमारे जजेस पैनल ने भी अनाउंस किया कि बाकी कंटेस्टेंट्स जो कि नहीं जीते हैं वो हमारे साथ ज़रूर गाएँ, कोलैब करें। सो खैर इनका फ्यूचर तो बन गया है, उनके आगे एक बहुत बड़ा फ्यूचर है, बहुत अमेजिंग फ्यूचर है, तो ये तो बिल्कुल ऐसा होगा। दूसरी बात, मुझे जो है वो काफ़ी सारी और भी मेरे पास बातें हैं करने के लिए, तो मुझे ये हो रहा है कि मैं भूल ना जाऊँ। पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये मुझे फाइनल और विनर इसलिए डिसाइडेड लग रहा था क्योंकि जब आप अनाउंस करते हो तो कम से कम चलो भाई 8 के 8 आपने पहुँचा दी कंटेस्टेंट। एटलीस्ट यार आप 1 बाय 1 एलिमिनेट करो। इससे क्या होता है कि हर पोटेंशियल सिंगर को अपनी जगह पता चलती है कि मैं इस जगह पे मौजूद हूँ और मेरी ये, तो कम से कम तरफ अगर थर्ड फोर्थ पे आती हैं तो कुछ कुछ तो ऑनर हो जाता उनके लिए। तो मुझे ये भी बड़ा अफ़सोस है कि यार आपने इतना भी नहीं किया और अचानक से शफ़ाअत ने अनाउंस कर दिया। ना वोटिंग्स थी, ना जो जिसके मार्क्स थे, किस बेस पे फाइनलिस्ट अनाउंस हो रहा है, ये भी नहीं पता। बस ऐसे ही कि जो कमेंट्स मिल रहा है लास्ट के 3 एपिसोड में, मुझे तो लगता है उसकी बेस पे आपने विनर कर दिया, और जो इतना लंबा जर्नी था मुझे समझ नहीं आया। पाकिस्तान आइडल के इंस्टाग्राम अकाउंट पे अलग-अलग सबकी जर्नी रिफ्लेक्ट करने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आ रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आपको चाहिए था कि पहली बात तो जितने भी कंटेस्टेंट शामिल थे पाकिस्तान आइडल में, उन सबको फाइनल में इनवाइट करना चाहिए था। ये उनके लिए एक ट्रिब्यूट होता है। चलो थिएटर राउंड में नहीं, गाला राउंड तक तो थे, उनको तो बुलाना ही चाहिए था, और वो अपनी-अपनी थोड़ी-थोड़ी परफॉर्मेंस देते हैं मिल के। जिस तरीके से वो जो स्टार्ट की थी परफॉर्मेंस बिलाल मकसूद ने जो की थी कि अपने बॉयज़ के साथ, वो मुझे बहुत अच्छी, बहुत अच्छी और बहुत कूल परफॉर्मेंस लगी। बिलाल जो थे फाइनली अपनी ब्लैक शर्ट से वो कर दिया मूव ऑन, उन्होंने कहा सूट में आए थे और उन्होंने कहा था मुझे परफॉर्मेंस करनी है। तो वो तमाम बॉयज़ के साथ जो उनकी परफॉर्मेंस थी, दैट वाज़ अमेजिंग, बहुत एंटरटेनिंग थी, और बहुत कूल थी। इट वाज़ लाइक अ बैंड परफॉर्मिंग टुगेदर। और जो फिर ज़ेब की बारी आई, उनके साथ जो वो गर्ल्स ने परफॉर्म किया, वो बहुत ज़बरदस्त सिंग किया। बड़ी ही क्यूट, लवली, लाइवली परफॉर्मेंस थी, वो भी मुझे बहुत मज़ा आया। काफ़ी लंबी हो गई थी खैर। मगर मुझे था कि यार फवाद खान ने परफॉर्म नहीं किया, मतलब थ्रू आउट दी पाकिस्तान आइडल उन्होंने परफॉर्मेंस ही नहीं दी। यार मतलब आप सिंगिंग के जज बने हुए, एक बार तो आपने गाना गाना चाहिए ना। मुझे तो था कि तमाम जजेस को करना चाहिए था, राहत फ़तेह अली खान साहब को भी फाइनल में तो परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी वहाँ परफॉर्म नहीं किया। और फवाद खान ने तो थ्रू आउट द पाकिस्तान आइडल परफॉर्मेंस ही नहीं दी, एक दफ़ा भी गाना नहीं गाया। तो ये सब मतलब ये सब चीज़ें देख के ना एक बहुत ज़्यादा दिल ख़राब होता है कि यार आपने किस लेवल पे शो किया है। कि मतलब आप पाकिस्तान आइडल कर रहे हो, इतना बड़ा टैलेंट कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन है ये, और उसमें आप बेसिक चीज़ें जो एक्सपेक्टेड होती है वो ही नहीं कर रहे, तो आपसे कुछ नहीं कि क्या एक्सपेक्टेशन रखें। तो
बस ये था कि फिर जो है वो फाइनल में मैं कह रही थी कि जब आप विनर चलो ठीक है आपने सडनली विनर अनाउंस कर दिया एक नाम और फिर खामखा जो है वो सब एक्टिंग कर रहे हैं हैरान होने की। फिर उसके बाद जब आपने अनाउंस कर दिया तो आप गाना बिलाल मकसूद का लगा रहे हैं, आप उसका नहीं लगा रहे। फिर आप एटलीस्ट अगर सबकी नहीं तो विनर की जर्नी तो रिफ्लेक्ट करो, वो तो वीडियो वहाँ चला दो। उससे स्पेशल वर्ड्स लो कि आपका क्या कहना है, क्या राय है, हाउ आर यू फीलिंग, किसको ये अवार्ड डेडिकेट करना चाहती हैं, किसके साथ। कुछ उनके हस्बैंड के लिए वर्ड्स होते हैं, कुछ कुछ होता, कुछ उनके पेरेंट्स, कुछ कुछ तो भाई मतलब अजीब है, मतलब जो है ना। तो वो कुछ उनके इमोशनल मोमेंट्स होते हैं हेरा हेरा के, और वो सारी उनकी जो वो पुरानी परफॉर्मेंसेस कहाँ से उन्होंने शुरू किया था, ग्लिम्पसेस होते, क्लिप को पूरी चलाई जानी चाहिए थी सबको बिठा के सुकून के साथ। तो आपने विनर को विनर का मोमेंट ही नहीं दिया और फिर कह रहे हो कि डिजर्विंग ये वो, ये सारी बहस में लोग पड़े हुए। मैं इस बहस में पड़ी हुई हूँ कि यार मुझे फाइनल वैसा नहीं मिला जैसा होना चाहिए था, बिल्कुल भी वैसा नहीं था। इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल शो जिसमें आतिफ असलम को बुलाया था और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस कर ली थी। तो मुझे जो है वो बिल्कुल भी फाइनल के फायर की परफॉर्मेंस लगी, इससे कहीं ज़्यादा मुझे 14 अगस्त का शो अच्छा लगा था। तो मैंने उसको बहुत एंजॉय किया था। मुझे कल्चरल नाइट भी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन फिनाले के लिए तो आप कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट करते ही हो ना। तो खैर बहरहाल बहुत ज़्यादा नॉर्मल मीडियोकर एवरेज फिनाले। एंड स्टार्ट में जब वो बस इन जजेस ने परफॉर्मेंस करी और आतिफ असलम की हुई और फिर कंटेस्टेंट की शुरू हो गई और आखिर में वो मरहला आ गया, वो लम्हा आ गया और कुछ भी नहीं हुआ लिटरली उस लम्हे में। इससे कई ज़्यादा एक्साइटमेंट तो जो पिछली एलिमिनेशंस हुई हैं उसमें हुआ करती थी। अच्छा, फिर एलिमिनेशंस जब होती थी तो कंटेस्टेंट्स के चेहरे पे वाज़ेह खौफ नज़र आता था, क्योंकि वो पता लग रहा होता था कि उन्हें नहीं पता कौन निकलने वाला है। इस बार सब ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें पता है कौन बन रहा है, और जैसे हीरा का नाम अनाउंस हुआ, दे ऑल आर हगिंग हर। दैट्स अ ग्रेट एंड वार्म जेस्चर, बहुत अच्छा लगा। बट यार एक खुद के निकल जाने की एक अफसोस, एक वो होती है चेहरे पे, एक रिफ्लेक्शन होती है, वो किसी के चेहरे पे थी नहीं। ऐसा लग रहा था सब एवरीबॉडी इज ओके। इससे शो का वो खराब होता है, इमोशनल कनेक्शन खराब होता है कि आप किसी के लिए क्या खुद फील करोगे जब उनको खुद ही फील नहीं हो रहा। तो मतलब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे लगी कि ये सब मतलब डिसाइडेड था, इट वाज लाइक डिसाइडेड। एंड हीरा बहुत अच्छी है, मुझे हमेशा से ही पता था कि वो बन सकती है, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है विनर बनने के लिए। बट पाकिस्तान वाले का फिनाले आई जस्ट रियली डिडंट लाइक, और मुझे नहीं पता था कि मैं ये कहूँगी फिनाले के लिए। बट ओवरऑल आई विल मिस इट एंड आई रियली वांट पाकिस्तान आइडल जब नेक्स्ट सीजन के साथ आए तो प्लीज़ यार अपनी तैयारी के साथ आएँ प्रॉपर, और अच्छा शो दें हमें। ये ब्रेक्स, ये बजट इश्यूज़ या जो भी हैं, डेट्स के इश्यूज़ हैं, ये सब नहीं होने चाहिए। पर्सनल एंगेजमेंट्स जजेस को अपनी साइड पे रखनी पड़ेंगी, बिकॉज दैट्स अ प्रॉपर जॉब, पाकिस्तान आइडल से प्रॉपर जॉब। सो उसको निभाएं और हमें भी अच्छा एक्सपीरियंस दें। गाइज, आप लोगों को फिनाले कैसा लगा और आप क्या समझते हैं किसको विनर होना चाहिए था? अपनी थॉट जरूर कमेंट में बताइएगा। एंड स्टेडियो निधि हॉट प्लान।